हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्प पे। आज हम स्टार्ट करेंगे डे नंबर 22। पिछली क्लास में हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कंप्लीट कर दिया था। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर। देखो, डेथ ऑफ पार्टनर ऑलमोस्ट बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह है, बस फर्क क्या है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज अ प्री प्लान। रिटायरमेंट जो होती है, जब भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो वो प्री प्लान्ड होता है, जबकि डेथ कैन बी अकर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। डेथ ऑफ पार्टनर, देखो किसी भी पार्टनर की डेथ ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकती है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, बैलेंस शीट बनाना। ये सारी चीजें हमने सीखी थी। डेथ ऑफ पार्टनर भी कंटिन्यूएशन है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। बिल्कुल टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थोड़ा सा नेसेसरी चेंजेस है। क्या चेंजेस है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो है वो आपके प्री प्लान्ड थी, जबकि डेथ ऑफ पार्टनर जो है वो कैन बी अकर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। साल के बीच में कभी भी पार्टनर्स की डेथ हो सकती है, हो सकती है ना। तो रिटायरमेंट में क्या था? हमने रिटायरमेंट में सारा अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर जो था वो ट्रांसफर कर दिया था पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। डेथ ऑफ पार्टनर के केस में जब भी जो भी अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर टू पेबल टू डिसीड पार्टनर्स है, किसी पार्टनर की डेथ होती है और उसका अमाउंट हमने कैलकुलेट किया, तो वो कहां ट्रांसफर करेंगे? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। क्लियर? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। क्लियर है? तो यहां पे कुछ चेंजेस है। क्या चेंजेस है? जब भी देखो, पार्टनर की डेथ हो सकती है ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी हो। मान के चलिए हमने लास्ट जो बैलेंस शीट बनाई थी वो हमने बनाई थी 31 मार्च 2022। क्लियर? अब पार्टनर की डेथ यहां पे हुई है 1 अगस्त 2022 में। पार्टनर की डेथ कब हुई है? 1 अगस्त 2022। हमने पार्टनर को ए बी सी तीन पार्टनर थे, 3:2:1 की रेशो थी। इसमें बी पार्टनर की डेथ हो गई। ठीक है? कब डेथ हुई है? 1 अगस्त 2022 को। तो अब जब पार्टनर की डेथ होती है और उसका अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है, तो हम कौन कौन सा अमाउंट डिसीड पार्टनर्स को देते हैं? एक तो उसकी कैपिटल का बैलेंस सबसे पहले, जैसे रिटायरमेंट में देते थे। दूसरा, शेयर ऑफ हिज गुडविल। तीसरा, शेयर ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। फोर्थ, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज। क्लियर? ये सारी चीजें देते हैं। इसके अलावा और हम क्या दे सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ एनी, टिल डेट ऑफ डेथ, टिल डेट ऑफ डेथ। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 31 मार्च तक तो हमने लास्ट बैलेंस शीट में दे दिया था, बट 31 मार्च से 1 अगस्त तक, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करोगे। सैलरी, कमीशन इफ एनी, टिल डेट ऑफ डेथ, वो भी आप अमाउंट प्रोवाइड करोगे। और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म टिल डेट ऑफ डेथ। जो यहां पे कुछ चेंजेस मैंने कहा है, ऑलमोस्ट चैप्टर रिटायरमेंट की तरह है, बस कुछ चेंजेस आपको यहां पे करने पड़ेंगे, क्योंकि जब रिटायरमेंट हुई थी तो आपने जितने भी क्वेश्चंस करे थे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर टेक प्लेस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के एंड में हुई थी। जबकि डेथ आप कह नहीं सकते कि सर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ही होगी पार्टनर की डेथ। डेथ कभी भी हो सकती है। तो डेथ के केस में कुछ पॉइंट्स हमें खास तौर पे ध्यान रखने होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन इफ एनी, लास्ट बैलेंस शीट से लेकर डेट ऑफ डेथ तक, और साथ ही साथ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है।
तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका लीगल एग्जीक्यूटर जो होता है फर्म से क्या क्या डिमांड कर सकता है। पहला, अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल, उसकी कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म, फर्म में जो उसकी गुडविल है उसका शेयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ इफ पार्टनरशिप डीड अलाउड, अगर पार्टनरशिप डीड में कहा जाए तभी तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, हिज शेयर ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, हिज सैलरी कमीशन अप टू द डेट ऑफ डेथ, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेथ। ठीक है, ये सारी चीजें आप उसको प्रोवाइड करोगे। आप उसके कैपिटल अकाउंट को किस किस चीज से डेबिट कर सकते हो, ड्रॉइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से, हिज शेयर ऑफ एक्युमुलेटेड लॉस जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह था, रिवैल्यूएशन पे अगर पार्टनर्स को लॉस होता है उसके लॉस को, हिज शेयर ऑफ लॉस, मैंने क्या कहा, अगर लास्ट बैलेंस शीट से लेकर उसकी डेथ तक प्रॉफिट अर्न किया है फर्म ने तो उसके प्रॉफिट को हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, बट अगर फर्म को उस पीरियड में लॉस हुआ है तो लॉस को हम उसकी कैपिटल में डेबिट कर देते हैं। एडवांस लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम द फर्म, फर्म में से अगर उसने कोई एडवांस लिया है तो ये सारी चीजें हम उसको डेबिट करते हैं। देखो मैंने क्या कहा, डिसीड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, क्या क्या दे रहे हैं हम, कैपिटल का बैलेंस, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये हम आज सीखेंगे, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए होती है। रिवैल्यूएशन गेन, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, क्या क्या चीजें डेबिट कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन लॉस, एक्युमुलेटेड लॉस, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पुरानी गुडविल राइट ऑफ कर सकते हैं। और बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, ये क्या होता है, ये होता है अमाउंट पेबल टू डिसीड पार्टनर्स, अमाउंट पेबल टू डिसीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका अमाउंट कैलकुलेट करा और उस अमाउंट को हमने ट्रांसफर करा उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। तो हमने क्या सीखा कि सारी एंट्री करने के बाद डिसीड पार्टनर्स का जो अमाउंट है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, क्योंकि देखो अब जो भी अमाउंट पेबल होगा वो उसके लीगल एग्जीक्यूटर को होगा। रिटायरमेंट में हम क्या करते थे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, क्योंकि वो फर्म में वो जिंदा था, ठीक है ना, वो जिंदा था इसलिए उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बट डेथ के केस में उसकी डेथ हो चुकी है तो जो भी अमाउंट ट्रांसफर होगा, अमाउंट पेबल टू हिम है, वो ट्रांसफर होगा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट कि जब फर्म ने लास्ट, देखो मैंने क्या कहा है, ए बी और सी तीन पार्टनर है, 3:2:1। क्लियर, इन्होंने लास्ट बैलेंस शीट जो बनाई थी अपनी वो बनाई थी 31 मार्च 2022 में। अब 1 अगस्त 2022 में, 1 अगस्त 2022 में को पार्टनर बी की डेथ हो गई, पार्टनर बी की डेथ हो गई। क्लियर, अब हमने उसको लास्ट प्रॉफिट कब कैलकुलेट किया था, लास्ट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था 31 मार्च 2022 को लास्ट प्रॉफिट। बट अब उसकी डेथ हुई है 1 अगस्त 2022 यानी 4 मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के बाद। तो फर्म ने इन 4 मंथ्स में, फर्म ने इन 4 मंथ्स में कुछ प्रॉफिट अर्न किया होगा। अब उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, हम उसका शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेन पॉइंट होता है ये कि हाउ वी कैलकुलेट द शेयर ऑफ डिसीड पार्टनर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ। लास्ट बैलेंस शीट से लेकर पार्टनर की डेट ऑफ डेथ तक
हम उसका प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो बेसिस होते हैं। पहला बेस होता है टाइम बेसिस मेथड, पहला पॉइंट होता है टाइम बेसिस मेथड, और सेकंड होता है सेल बेसिस मेथड, सेल या टर्न ओवर बेसिस, टर्न ओवर बेसिस मेथड। दो मेथड होते हैं, एक तो सेल बेसिस मेथड और एक टाइम बेसिस मेथड, दूसरा सेल बेसिस मेथड। देखो एक्चुअल प्रॉफिट कब कैलकुलेट करते हो आप? एक्चुअल प्रॉफिट तो कैलकुलेट किया जाएगा एट द एंड ऑफ 31st, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा प्रॉफिट तो तभी कैलकुलेट किया जाता है। अब बीच में तो प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो बीच में हम पार्टनर्स जो है, फर्म्स जो है, उस प्रॉफिट को एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन में बी टाइम बेसिस मेथड, एस्टिमेशन में बी सेल बेसिस मेथड। अब ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? टाइम बेसिस मेथड की बात करते हैं। टाइम बेसिस मेथड में हम पिछले कुछ साल का एवरेज प्रॉफिट, पिछले कुछ साल का एवरेज प्रॉफिट के बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, या लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। A, B and C are in firm, are partners in a firm whose books are closed on March 31st every year. A died on 30th June 2019. According to the agreement, share of profit of deceased partners up to the date of death is to be calculated on the basis of average profit of last 5 years। देखो यहां पे बताया है कि A, B और C तीन पार्टनर है। किस पार्टनर की डेथ हुई है? A की डेथ हुई है। कब हुई है? 30th जून को 2019। ये बुक्स कब क्लोज करते हैं? ये बुक्स क्लोज करते हैं 31st मार्च। तो इन्होंने लास्ट टाइम बुक्स कब क्लोज करी होगी? 31st मार्च 2019। तो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अप्रैल का, मई का और जून का। कितने मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है? 3 मंथ्स का। इन्होंने क्या बेस बोला है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने कहा है कि according to agreement, the share of profit of deceased partners up to the date of death is to be calculated on the basis of average profit of last 5 years। आप पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स की एवरेज के बेस पे आप डिसीड पार्टनर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। लास्ट 5 साल का प्रॉफिट क्या है? 2015 14,000, 2016 18,000, 2017 16,000, 2018 में लॉस हुआ है एंड 2019 में 16,000। तो कैलकुलेट करिए ए का शेयर। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है? हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? 14, 18, 16, 10,000 का लॉस और 16,000 का प्रॉफिट, यानी 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 माइनस लॉस को माइनस कर देंगे प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। अब कर लीजिए इनका टोटल। इनका टोटल हुआ 54,000 डिवाइडेड बाय 5। एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 10,800। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 10,800। और ए का शेयर हम कैसे निकाल लेंगे? ए शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए आपको कितने मंथ्स का प्रॉफिट। ये तो क्या निकला? 1 ईयर की एवरेज। आपको प्रॉफिट कितने मंथ्स का निकालना है? 3 मंथ्स का। तो 3/12 इनटू रेशो ऑफ शेयर ऑफ डिसीड पार्टनर्स। अब डिसीड पार्टनर्स की यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसी पार्टनर की नहीं बताई, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या लेते हैं?
इक्वल लेते हैं तो इसका मतलब ए का शेयर कितना निकलेगा 900 रुपीज। ए का शेयर कितना निकलेगा 900 रुपीज। ध्यान से समझिए कैसे टाइम बेसिस के बेस पे हमने एस्टिमेट किया है प्रॉफिट को। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसके बाद हमने ए का शेयर निकाला। अब ए का शेयर कैसे निकाला, शेयर एवरेज प्रॉफिट इनटू टाइम, जितने टाइम पीरियड का हमें निकालना है, अपॉन 12 इनटू शेयर ऑफ डिसीट पार्टनर्स। बहुत आसान कंसेप्ट है, क्लियर। दूसरा बेस होता है टर्न ओवर बेसिस मेथड। सेकंड क्या होता है, टर्न ओवर बेसिस मेथड। टर्न ओवर बेसिस मेथड। अब ये टर्न ओवर बेसिस मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है कि आपने लास्ट ईयर की सेल करी होगी और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करिए प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर सेल एंड लास्ट ईयर प्रॉफिट। जितनी प्रॉफिट परसेंटेज लास्ट ईयर की थी उसको भी करंट ईयर की प्रॉफिट परसेंटेज हम मान लेंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं डायरेक्ट। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1। सी डाइज ऑन 30th June 2019। सी की डेथ कब हुई है, 30th June 2019। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March every year। Sale for the year ended 31st March 2019 अमाउंटिंग टू रुपीज 6 लाख। लास्ट ईयर की सेल कितनी दी हुई है, 6 लाख रुपीज। सेल फ्रॉम 1st April 2019 टू 30th June 2019 अमाउंटेड टू रुपीज 2,40,000। 2,40,000 आपको करंट ईयर की सेल दी है। कब से, इस साल लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से लेकर पार्टनर की डेथ तक हमने टोटल सेल कितनी करी है, 2,40,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 अमाउंटिंग टू रुपीज 30,000 रुपीज। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें, 30,000। कैलकुलेट द डिसीट पार्टनर शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट। आप करंट ईयर प्रॉफिट्स का शेयर निकालिए। बहुत आसान है। देखो सबसे पहले क्या है, लास्ट ईयर की सेल। लास्ट ईयर सेल, आपको लास्ट ईयर सेल कितनी दी है, 6 लाख रुपीज। लास्ट ईयर सेल कितनी दी है, 6 लाख रुपीज। ठीक है, क्लियर। अब लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना दिया है, लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट दिया है 30,000 रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालेंगे, 30,000 प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल इनटू 100। दिस विल बी इक्वल टू 5%। कितना बोला है, 5%। दूसरा पॉइंट आप देखिए, सेल अप टू डेट ऑफ डेथ। सेल अप टू डेट ऑफ डेथ कितनी दी हुई है आपको, 2,40,000। क्लियर। तो इसका मतलब हमें किसका शेयर निकालना था, किस पार्टनर की डेथ हुई थी, सी की डेथ हुई थी। ठीक है, तो हमें सी का शेयर निकालना हो, सीज शेयर इज इन प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, देखो 2,40,000 रुपीज अब तक की सेल है और प्रॉफिट परसेंटेज हमने ले ली लास्ट ईयर वाली 5%। ठीक है, तो यानी सेल अप टू डेट ऑफ डेथ, सेल सॉरी प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ डेथ हो जाएगा 2,40,000 का 5% इनटू मल्ट कर दीजिए उसके शेयर से, इनटू पार्टनर का शेयर। और जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो 2,000 रुपीज प्रॉफिट आ जाएगा शेयर ऑफ डिसीट पार्टनर्स। क्लियर। तो आपने प्रॉफिट को दो तरीके से कैलकुलेट करना सीखा। पहला तरीका आपने सीखा एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे या लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे। आपने पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसको मल्टीप्लाई करा टाइम पीरियड से ताकि फर्म का प्रॉफिट निकले अप टू द डेट ऑफ डेथ
ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया शेयर ऑफ डिसीड पार्टनर्स। दूसरा तरीका क्या था, लास्ट ईयर सेल और लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे आपने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल कैलकुलेट किया। क्लियर। फिर आपको सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ दी हुई है, तो आपने सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाला, 2,40,000 का 5% लास्ट ईयर के परसेंटेज ले ली इंटू 1/6। इज इट क्लियर? ये था कि हाउ वी कैलकुलेट द शेयर ऑफ डिसीड पार्टनर्स। क्लियर है? बट इससे एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट हमें सीखना है कि हाउ वी ट्रांसफर द शेयर ऑफ डिसीड पार्टनर्स टू हिज कैपिटल अकाउंट। अब डिसीड पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है उसको हम उसकी कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। देखो यहां पे आपको दो केस ध्यान से देखने पड़ेंगे। पहला केस क्या है, when there is no change in profit sharing ratio of remaining partner, जब रिमेनिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करते। मींस क्या है, ए बी और सी तीन पार्टनर थे, 3:2:1 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। सी की डेथ हो गई और ए और बी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 को ही मेंटेन कर रहे हैं। पहला केस, इस केस में हम प्रॉफिट को कैसे ट्रांसफर करेंगे। और दूसरा केस क्या है, जब रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं, मतलब ए और बी फ्यूचर में मान के चलिए इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या 2:3, मतलब ए और बी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। दोनों केस में पार्टनर्स के अकाउंट में उसके शेयर को किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं, चलिए सीखते हैं। पहला केस, when there is no change in profit sharing ratio of the remaining partner, बहुत आसान केस है। क्या, देखो इन केस ऑफ प्रॉफिट जब फर्म को प्रॉफिट होता है और डिसीड पार्टनर्स का आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, तो आपकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो मैंने क्या कहा है, अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो डिसीड पार्टनर्स का क्या निकलेगा, प्रॉफिट का शेयर। अब प्रॉफिट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहां ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए क्या है, ये खर्चा है। तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। और ये जो डिसीड पार्टनर्स, ये पीएनएल का बैलेंस है, ये आपकी जो नई बैलेंस शीट बनेगी, नई बैलेंस शीट में हम वहां पर असेट्स के तौर पे शो कर देंगे। अगर हम पार्टनर्स की डेथ के बाद बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ये अमाउंट आपका उस बैलेंस शीट में असेट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर। और अगर लॉस है, इन केस ऑफ लॉस, अगर फर्म को लॉस हुआ तो लॉस पार्टनर बियर करेगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम कहां ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड। तो हमारी एंट्री क्या होगी, डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अगर हमें लॉस होता है। क्लियर। देखो मैंने क्या कहा है, अगर रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करते, उस सिचुएशन में अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को। अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट और क्रेडिट किसको करेंगे, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को। और जो ये पीएनएल सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है, ये वाला जो बैलेंस है, नई बैलेंस शीट में, जो आपकी न्यू बैलेंस शीट बनेगी, उसमें लायबिलिटी साइड ट्रांसफर हो जाएगा।
क्लियर, कंफर्म। सर सेकंड पॉइंट, अगर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, अगर पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, तब क्या करेंगे सर? सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट गेनिंग रेशो, कैलकुलेट गेनिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स की गेनिंग रेशो कैलकुलेट करो। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है? कैलकुलेट शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करिए। ठीक है, अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, अगर लॉस और प्रॉफिट का केस है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का केस है, तो देखो डिसीड पार्टनर्स को तो अमाउंट मिलेगा, बट ये अमाउंट कौन कंपनसेट करेगा? रिमेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेंगे। और किस रेशो में कंपनसेट करेंगे? गेनिंग रेशो में कंपनसेट करेंगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, टू डिसीज्ड पार्टनर। जैसे हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। कैसे? सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करिए, दूसरे नंबर पे शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर कैलकुलेट करिए। अब ये दो स्टेप करने के बाद अगर प्रॉफिट होता है तो डिसीज्ड पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा। और ये अमाउंट कौन कंपनसेट करेगा? ये अमाउंट कंपनसेट करेंगे रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो, इन देयर गेनिंग रेशियो। अगर लॉस है, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस है तब क्या होगा? तब इस एंट्री का रिवर्स हो जाएगा, तब आपकी एंट्री हो जाएगी डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर, टू गेनिंग पार्टनर लिख सकते हो, टू गेनिंग पार्टनर। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? अब यहां पर गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा, सॉरी डिसीट पार्टनर कंपनसेट करेगा टू गेनिंग पार्टनर, क्योंकि फ्यूचर में उनको लॉस बियर ज्यादा करना है, तो इसलिए हमने आज उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्लियर? एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। देखो, पूरे डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की बात करें तो कुछ बेसिक चेंजेस हमें सीखने हैं, बाकी पूरा चैप्टर सेम है, बाकी पूरा चैप्टर सेम है। तो ये चैप्टर आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी है, आपको आसानी से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। C died on 29th Feb 2022. His share of profit from the closure of last accounting year till date of death was to be calculated on the basis of average of 3 complete years of profit before death. देखो, उन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट करने का कौन सा वे बताया है? लास्ट 3 साल की एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 2020, 21 वर 80,000, 90,000 एंड 1 लाख। 3 साल के आपको प्रॉफिट्स दिए। कैलकुलेट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम, एज्यूमिंग, आपको दोनों केस दिए, when there is no change in profit sharing ratio and second when there is change in profit sharing ratio, और नई रेशियो आपको बताई है 3:2। देखो, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप हमेशा नोट कर लिया करो। ए, बी और सी ओल्ड रेशियो पूरे क्वेश्चन में नहीं बताई, तो इसका मतलब ओल्ड रेशियो आपके लिए क्या होगी? 1:1:1। सी की डेथ हुई है, ए और सी, वो ए और बी फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो 3:2 की रेशो में बियर कर रहे हैं। कौन सी रेशो में? 3:2 की रेशो में बियर कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इन्होंने सी की जो डेथ हुई है वो हुई है 29 Feb
2022। लास्ट बैलेंस शीट कब बनाई थी हमने? लास्ट बैलेंस शीट बनाई थी 31 मार्च 2021। यानी प्रॉफिट जो हमें कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 11 मंथ्स का। सबसे पहला काम क्या है? प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। 3 साल के एवरेज निकालिए, 80,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट 80,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 3। कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू 90,000। अब हमें सी का शेयर निकालना है। सी शेयर 90,000 इंटू 11/12 इंटू 11/12 इंटू 1/3 इंटू 1/3। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो दिस विल बी 27,500। 27,500 सी का शेयर आ गया। अब आपके पास पहला केस क्या है? देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं कर रहे, तो केस नंबर 1 आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? आपकी जर्नल एंट्री होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 27,500। और इस केस में जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर नई बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा, नई बैलेंस शीट में असेट साइड। क्लियर? सेकंड केस क्या है? आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2। ए बी सी पुरानी रेशियो क्या थी? 1:1:1। ए और बी इनकी जो नई रेशियो है वो है 3:2। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट करिए गेनिंग रेशियो। ए का गेन कितना होगा? 3/5 माइनस 1/3। दिस इज इक्वल टू 15। 9 माइनस 5 4/15। बी का कैलकुलेट करिए। 2/5 माइनस 1/3 15। 3 2 जा 6 माइनस 5 1/15। तो आपकी गेनिंग रेशियो क्या आ गई? 4:1। क्लियर? कंफर्म? सी का शेयर आपने कैलकुलेट कर रखा था 27,500। प्रॉफिट का केस है, प्रॉफिट का केस, तो आपकी एंट्री क्या होगी? केस नंबर 2 में आपकी एंट्री होगी एज कैपिटल डेबिट। गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को अमाउंट प्रोवाइड करेंगे इन देयर गेनिंग रेशियो 4:1। 4:1। कितना अमाउंट है? 27,500। तो 5 से हमने डिवाइड किया, दिस इज इक्वल टू 5,500 और 4 से मल्टीप्लाई किया 22,000। तो आपकी एंट्री क्या हुई? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो हमने दो केस, देखो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले सीखा प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका। पहला तरीका हमने सीखा टर्न ओवर बेसिस मेथड, सॉरी टाइम बेसिस मेथड। सबसे पहले हमने टाइम बेसिस पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीखा। दूसरा हमने सीखा टर्न ओवर बेसिस मेथड पे। फिर हमने सीखा कि प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम रहती है तो प्रॉफिट के केस में आपकी एंट्री होती है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस है, अगर लॉस है तो आपकी एंट्री होगी डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो चेंज हो रही है, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशो, फिर शेयर ऑफ डिसीड पार्टनर्स। प्रॉफिट के केस में एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर्स, और लॉस के केस में इस एंट्री का रिवर्स हो जाएगा।
इससे रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन करा जिसमें हमें ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्लियर है? अब देखो और हमें क्या क्या सीखना है, हमें हमें यहाँ पे सीखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये आपके लिए सेम है, सेम एज रिटायरमेंट, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है तो वी राइट ऑफ द गुडविल। दूसरे एंट्री क्या होते हैं, गेनिंग पार्टनर टू डिसीड पार्टनर्स, अगर हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री करते हैं। नहीं तो गुडविल को रेज करिए इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और राइट ऑफ करिए इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकंड स्टेप, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, रीअसेसमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज, ये टॉपिक भी आपका बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस, आसान है। फोर्थ, यहां पे आप क्या कर सकते हो, कैपिटल एडजस्टमेंट्स। और फिफ्थ, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ये हम स्टेप सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये हम स्टेप सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आज की क्लास को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, आप प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन के जो क्वेश्चंस है, प्रॉफिट को किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस, ये सारे स्टेप्स आज आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए ताकि हम कल जब लॉन्ग क्वेश्चंस करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।